हेलो, नमस्कार साथियों। मैं हूं आपका दोस्त रमेश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्कॉलर्स स्कूल के यूट्यूब चैनल में। पतंजलि योग सूत्र श्रृंखला के अंतर्गत अभी समाधिपाद का जो श्रृंखला चल रहा है उसमें आज का जो सूत्र है वह है 18वां सूत्र। 18वें सूत्र में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे बहुत संकेत मात्र में इशारा किया गया है कि असंप्रज्ञात समाधि के बारे में। अभी 17वें सूत्र में पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि ये जो संप्रज्ञात समाधि जो 6 टाइप्स के बताए गए थे, 4 थे मेन, लेकिन एक दो के दो थे, तो 4 2 6 हो जाते हैं इस तरह से। तो 6 असंप्रज्ञात समाधि हम लोगों ने पिछले सूत्र में देखा था। आज हम लोग यहाँ पे बिल्कुल जो संकेत मात्र है असंप्रज्ञात समाधि उसके बारे में देखेंगे। जिस सूत्र का जो संस्कृत वर्जन है वो है विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषु अन्य। विराम प्रत्यय का अभ्यास जिसकी पूर्व अवस्था है और जिसमें चित्त का स्वरूप संस्कार मात्र ही शेष रहता है वह योग अन्य है, वह योग दूसरा है। मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब हम संप्रज्ञात समाधि से आगे बढ़ते हैं तो ऐसी अवस्था चित्त की हो जाती है जहाँ पे और कुछ नहीं रह जाता, बिल्कुल सब कुछ शून्य में चला जाता है। शून्य अवस्था यानी कि सब कुछ खत्म होने सा लगता है, बस कोई एक संस्कार जो होती है चित्त में, सब विराम अवस्था है, उसमें कुछ है नहीं, तो वो भी अवस्था है। आखिर विराम भी एक अवस्था है। तो वही अवस्था जब प्राप्त होती है तो यहाँ पे हम लोग असंप्रज्ञात की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पे देखिए व्याख्या में कहता है, साधक को जब पर वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है उस समय स्वभाव से ही चित्त संसार के पदार्थों की ओर नहीं जाता, वह उनसे अपने आप उपरत हो जाता है। उस उपरत अवस्था की प्रतीति का नाम ही यहाँ विराम प्रत्यय है। यहाँ जब आप सब संस्कारों को भोग लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तो अब आपका जो चित्त है, आपका जो वृत्ति है, वो अब संसार में पदार्थों की ओर नहीं जाता और वह अपने आप उपरत हो जाता है। वह उसमें मतलब कि संतोष भाव आ जाता है। अब उससे जाने की इच्छा नहीं होती अन्य जगह। तो उसी जब विराम अवस्था में हो जाता है चित्त, उसी अवस्था का यहाँ पे नाम दिया गया है विराम प्रत्यय अवस्था। उपरत स्थिति है वह, यानी कि बिल्कुल शांत, सभी संस्कारों से मुक्त, जो सांसारिक संस्कार हैं। इस उपरति की प्रतीति का अभ्यास क्रम भी जब बंद हो जाता है उस समय चित्त की वृत्तियों का सर्वथा अभाव हो जाता है। अब यह भी एक अवस्था है, यह भी कभी न कभी समाप्त होगा। तो जब यह सर्वथा समाप्त हो जाता है, केवल अंतिम उपरत अवस्था के संस्कारों से युक्त चित्त रहता है। लास्ट एक संस्कार कोई बच जाता है, फिर निरोध संस्कार के क्रम में समाप्ति होने से वह चित्त भी अपने कारण में लीन हो जाता है। अतः प्रकृति के संयोग का अभाव हो जाने पर दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है। इसी को असंप्रज्ञात योग, निर्बीज समाधि और कैवल्य अवस्था आदि नामों से जाना गया है। तो यहाँ पे संप्रज्ञात की बाद की स्थिति की चर्चा की गई है और इस योग को नाम दिया गया है अन्य, यानी कि संस्कार शेषु अन्य। जब एक संस्कार, सभी संस्कारों से रहित एक संस्कार कोई चित्त में, जो कि अब उसके समाप्त होने पर चित्त अपने कारण अवस्था में लीन हो जाएगा, यानी कि जो प्रकृति है वो अपने दृष्टा में स्वरूप में विलीन हो जाती है,
उसी अवस्था को यहाँ पे बताया जा रहा है। यही कैवल्यावस्था, यही असंप्रज्ञात योग है, यही निर्विष समाधि की प्राप्ति है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि दो तरह के समाधियाँ यहाँ पे, इस संकेत मात्र असंप्रज्ञात का, इसकी और अभी आगे चर्चा होगी। तो आज का जो सूत्र था 18वां सूत्र, आशा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेधड़क निसंकोच आप कमेंट करें, जो भी कुछ समझ में ना आया हो। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार साथियों, हम लोग मिलेंगे अगले सूत्र में, अगले एपिसोड में नए सूत्र के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।